तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी, तुम्हारे तरीके में कमी। देखो मैं क्लास में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूँ और कमाना मुझे है। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है, और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। अगर आप में अपने आप को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है भगवान या भाग्य को दोष देने का। कई बार सफलता पाने के लिए आपको उतनी बार असफल होना पड़ता है जितनी बार कई लोगों ने प्रयास भी नहीं किए होंगे। इस दुनिया में ना जाने कितने व्यक्ति ऐसे होंगे, ना जाने कितने ही इंसान ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके मन में होड़ लगी है खुद को साबित करने की, जिनके दिलो दिमाग में दौड़ मची हुई है खुद को साबित करने की। उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा है और अपने साथ लेकर के चल रहे हैं एक खालीपन, एक अकेलापन, और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये खालीपन और ये अकेलापन खत्म होगा। एक बात याद रखिएगा, सब कुछ बदलना तय है, सब कुछ बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा, आपके दिन बदलेंगे, ये वक्त बदलेगा। कभी कभी कामयाबी आपसे वो सब कुछ छीन लेती है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते। कभी कभी कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। 3-4 समस्याएं हैं विद्यार्थियों को जिसको एक बड़े लेवल की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए। इल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, प्रोक्रास्टिनेशन, ये 3 बीमारी से आज 80% युवा ग्रस्त है। प्रोक्रास्टिनेशन में होता क्या है, आप किसी काम को टाल दोगे, अच्छा 2 मिनट में करते हैं, तो अच्छा रुको थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर करते हैं। पढ़ने का मन करेगा ना, अच्छा रुको थोड़ा सा रेलिंग पे से टहल के आ जाते हैं, तो चाय पी के आ जाते हैं। वो बार बार तुम डालते जाओगे और दिन पर दिन ये आदत आती जाएगी, तो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होगा ना, तुम अचानक से इमोशनल होकर सोचने लगोगे। देखना ना, लेट के कोई आदमी देखेगा ना, अकेले में सोचना चाहेगा। अब लॉज में आप रहते हैं तो 2-3 रूम पार्टनर रहते हैं, किसी का डबल बेड का, ट्रिपल बेड का, तो जिधर दूसरा रूम पार्टनर है उधर नहीं, दूसरे दीवार के ओर मुंह करके सोचते रहेगा। इसे होता है जब मेरा भी जॉब होगा ना, ऐसा घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो ख्यालों की दुनिया में खोया। और एक डिल्यूजन, ये तो सोचा दुश्मन को भी बीमारी ना हो। डिल्यूजन अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पे, वो ना काल्पनिक चीजों को सच मानने लगता है डिल्यूजन में, और ये डिल्यूजन का अलग अलग लेवल होता है। डिल्यूजन की बीमारी कुछ ऐसी होती है जिसमें उसको शक की बीमारी होगी। जैसे 2 आदमी बात करेंगे ना, उसको लगेगा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। चाहे जमीन बिक जाए, मकान बिक जाए, पर तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा लगें। और बच्चों से व्यवहारिक बातें करनी चाहिए, बहुत आइडियलिस्टिक बातें नहीं करनी चाहिए। जितना ज्ञान है उससे अपना काम चालू करो, और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत, रोना मुझे ज्ञान नहीं है। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द रूल ऑफ द ग्राउंड। अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था तुम्हारे जीवन के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। जिनके बच्चे महान होते हैं ना, उनके माँ बाप की बड़ी मेहनत होती है अपने बच्चों के पीछे, और बहुत सैक्रिफाइस होती है। और वो जो तुम्हारे पिता ने तुमको मारा होगा बचपन में, आज तुम्हें लगता होगा कि यार बहुत अच्छा किया था, मारा था। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए
लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी अच्छा है। पहले ये बताओ हमारा कौन है? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के लिए। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। शेर पीछे होने का मतलब ये मत समझ जाया करो कि शेर डर गया। लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे फिर वो अमीर हो चाहे गरीब। हमें लोगों की इज्जत करनी है, तो ना हमें किसी की सीरत पे जाना है ना किसी की सूरत पे जाना है। हमें जाना है इंसान के व्यवहार के ऊपर। हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका ओहदा क्या है, वो कहाँ नौकरी करता है। क्योंकि हमने क्या देखा, अमीरी और गरीबी, हमने पहले उसका स्टेटस देखा। देखना हमें नेचर चाहिए उसका। थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे जिंदगी, थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे जिंदगी। इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। भाई अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से रहो, दूसरों को क्या है वो तो सबसे तमाशा बनवाते रहते हैं। किसी के चक्कर में ना पड़ो, अपना मस्त रहो, अपने में खुश रहो। बड़ी प्यारी लाइन है कि 4 कदम चोर से, 16 कदम चुगलखोर से और 72 कदम हरामखोर से दूरी अच्छी होती है। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया। कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको ऊपर वाले ने नीचे भेजा है तो कुछ ना कुछ करने ही भेजा है। अब वो गम भी होंगे उस लाइफ में, सुख भी, आपको बस जीना है जी। और जो बढ़ता चला गया वही विजेता होगा जिंदगी का। जो हार गया, जो रुक गया, वो लूजर है। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और पेट में खाना नहीं हो तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है। तो ये चीज जो है दिमाग में, अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। मैं कहता हूँ जिंदगी में गलती से भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक जरूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूं, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता हूं, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूं। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बेच के। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर।